जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौरे पर भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना के 90वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नीति, निर्णय और नतीजे के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक अवरोधों के बावजूद देश में महंगाई दर मध्यम श्रेणी की रही है। आपको याद होगा 10 साल पहले डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने आरबीआई से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता बनाने की अपील की। आने वाले वर्षों में रिलीजियस टूरिज्म में दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल अयोध्या बनने वाला है। हमें देखना होगा कि इस सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है। जो देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, हमें उनमें अभी से एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए और उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे इस पर भी पहले से मंथन होना चाहिए। पीएम ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव के लिए सभी से विचार करने की अपील की। उन्होंने आरबीआई को विकसित भारत के सपने को पूरा करने में एक उपयुक्त संस्था बताया। देश के बैंकिंग सेक्टर में, उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव जरूरी है, इस पर हमें सोचना होगा। इसमें हमें नए फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है। ग्लोबल चैंपियंस की क्रेडिट जरूरतों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक की जरूरत को, कटिंग एज सेक्टर से लेकर ट्रेडिशनल सेक्टर तक की जरूरतों को हम पूरा कर सकें, ये विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। विकसित भारत के बैंकिंग विजन के इस पूरे अध्ययन के लिए रिजर्व बैंक बहुत उपयुक्त संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उसमें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपने 90वें साल में प्रवेश कर चुका है। आरबीआई रेट 90 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने संचार नीति का उपयोग करके महंगाई दरों को नियंत्रित करने में आरबीआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम से अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा हुआ। The Bank of International Settlements, BIS, has mentioned significant role played by RBI in a very unconventional point. RBI's role in anchoring inflation expectations using communication policy is significant, is what the BIS has said. Apart from forward guidance, it was used for explaining the rationale. The policy of communication management has been used for explaining the rationale for the measures taken by the RBI. Thus, in the economy, confidence was built, and then
optimism, if I can say so, optimism has been held up even during pandemic. और अब आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में, जिसे शाजिया इल्मी